नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्फीयर में। और ये न्यूज़ आप लोगों ने बहुत जगह देखी होगी और बहुत जगह सुनी भी होगी कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है। करीब करीब 12-13 हजार साल पहले विलुप्त हो चुके एक भेड़िए की प्रजाति को उसके डीएनए से पुनर्जीवित किया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग मर चुके हैं उनके डीएनए से उनको भी जिंदा किया जाए, या फिर ऐसे कुछ प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं जैसे कि डायनासोर, उनको भी क्या हम जिंदा कर सकते हैं। ये मुद्दा जो है वो बहुत ही ज्यादा छिड़ गया है। ये जो प्यारे प्यारे दो आप पिल्ले देख रहे हैं, ये डायर वुल्फ के पपीज हैं, बच्चे हैं, जिनको आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स जो एक वेब सीरीज थी उसमें भी देखा होगा। वहां पर भी दिखाया गया है बहुत ही खूंखार तरीके से। तो पूरा डिस्कस करेंगे, आइए देखते हैं। ये फोटो ये फोटो है, आपने जो देखा होगा गेम ऑफ थ्रोन्स वेब सीरीज। वहां पर ये जो दिखाया गया भेड़िया है, ये क्या है? ये एक डायर वुल्फ है, ठीक है। और इसको पुनर्जीवित किया गया है, क्यों? क्योंकि ये लगभग 12,000, कितना, 12,000 साल पहले ये इस धरती से विलुप्त हो चुके थे। तो खबर क्या है? खबर ये है कि अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया है, उन्होंने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है, जिसमें जो डायर वुल्फ है उसको क्या किया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उसको क्या किया, उसके डीएनए, उसके फॉसिल से उसके डीएनए को निकाला और फिर उसको लैब में क्या किया, बनाया। पूरी कहानी समझेंगे। क्या लैब में परख नली में इनको पैदा किया गया है, कैसे किया गया पैदा, इन सब चीजों को समझेंगे। तो ये चर्चा में कहां से आए थे? तो विविधता के रूप से, जैव बायोडायवर्सिटी के रूप से ये हमेशा चर्चा में थे, क्योंकि ये विलुप्त हो चुके थे, ठीक है, करीब करीब 12-13 हजार साल पहले। लेकिन जब एक हॉलीवुड की वेब सीरीज आती है जिसका नाम था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसमें जब इसको दिखाया गया तो ये एक बार फिर से जो एक कॉमन आदमी होता है, आम आदमी होता है, उसके भी जानकारी में आया कि डायर वुल्फ भी कुछ था जो अब विलुप्त हो चुका है। ठीक, विलुप्त कैसे हुए? उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये जो भेड़िया है इसको बोलते हैं हम ग्रे वुल्फ। ये आज भी पाए जाते हैं। और ये है डायर वुल्फ, ये ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो ग्रे वुल्फ है उससे बड़े होते हैं, उससे भारी होते हैं, और इनके जो जबड़े होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इवन इतने पावरफुल होते हैं कि हड्डियों को भी चबा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रे वुल्फ है उससे 25% ज्यादा बड़े दिखाई देते हैं और बड़े होते भी हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, क्यों विलुप्त हो गए? तो शिकार की कमी थी। मतलब ऐसा क्या था, जैसे इनके जो मुख्य शिकार थे वो क्या थे, जो मैमथ था, बाइसन था, इन लोगों पर क्या थे, ये डिपेंड थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनको शिकार की कमी होती चली गई और इस कमी की वजह से ये धीरे धीरे विलुप्त हो गए। दूसरी फिनोमिना ये बोलती है कि इंसानों ने इनका शिकार किया और इसकी वजह से धीरे धीरे जो इनकी आबादी है वो घटती चली गई, और एक समय ऐसा आया, आज के करीब 13,000 साल पहले, ये पूरी तरह से क्या हो गए, विलुप्त हो गए इस धरती से। लेकिन ये जो प्यारा सा आपको चेहरा दिख रहा है, ये छोटा सा जो पप्पी टाइप में आपको दिख रहा है, टेडी बियर टाइप में जो आपको दिख रहा है, ये टेडी बियर नहीं है। ये 13,000 साल पुराने विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ के बच्चे हैं। अब इस पूरी कहानी को समझिए हुआ क्या। तो अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी है जिसका नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। कोलोसल बायोसाइंसेस ने क्या किया, डी एक्सटिंक्शन। डी एक्सटिंक्शन मतलब ऐसे जीव जो इंस्टिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, उनको वापस लाना। तो इस तकनीकी का प्रयोग करके इनको डायरवुल्फ को वापस लाया है। कैसे लाया? तो ओहियो एक जगह है, यहाँ पर खुदाई में लगभग 13,000 साल पुराना क्या मिला इनको, फॉसिल मिला। और जब उसका अध्ययन किया गया तो पता लगा कि दांत जो है वो 13,000 साल पुराना है, और जो खोपड़ी है वो खोपड़ी कितनी पुरानी है, लगभग 72,000 साल पुरानी खोपड़ी है। और इसको क्या किया गया था,
संग्रहालय में रखा गया था। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने इनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या किया, इनके जो फॉसिल थे, जीवाश्म थे, वहां से इनके डीएनए को निकाला। इनके डीएनए को निकाला और उसके बाद जो ग्रे वुल्फ मैंने आपको बताया था, ग्रे वुल्फ की आरबीसी, रेड ब्लड सेल को लिया गया। ठीक है, और उसके रेड ब्लड सेल में जो ग्रे वुल्फ के ब्लड सेल से जो जीन ली गई, उसमें बदलाव किया गया, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, क्रिस्पर होता है। तो क्रिस्पर से बदलाव किया गया और लगभग 20 जीन में बदलाव किया गया, किसके, ग्रे वुल्फ के। और उसके बाद क्या किया गया, जब डीएनए को उसमें डाल दिया गया, मतलब क्या था कि एक तरह से आप समझिए कि जो डायर वुल्फ थे, डायर वुल्फ के डीएनए को कहाँ डाला गया, ग्रे वुल्फ के जीन में। ठीक है, और उसके बाद इस जीन को कहाँ डाला गया, एक घरेलू कुत्ते के एग सेल में। ठीक है, कहाँ डाला गया, एक घरेलू कुत्ते के एग सेल में डाला गया। और उसके बाद जो एम्ब्रियो बना, जो भ्रूण बना, इस भ्रूण को प्रत्यारोपित कर दिया गया एक सेरोगेट डॉग में। कहां पर, एक सेरोगेट डॉग में क्या किया गया, प्रत्यारोपित कर दिया गया। मतलब इनका जन्म जो हुआ है वो कहां से हुआ है, वो एक कुत्ते से हुआ है। क्लियर। अब इन तीनों जो हैं, इन तीनों का नाम रखा गया रोमुलस, रेमुस और खलीसी। ठीक है, मतलब दो इसमें नर हैं और एक मादा है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी बोला है कि इनको हम कहाँ रखेंगे, इनको हम सिर्फ दिखाने के लिए और प्रदर्शनी के लिए रखेंगे, इनमें प्रजनन नहीं कराया जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। अब इनका जो जन्म हुआ था वो 1 अक्टूबर 2024 को हो गया था, और जो मादा ने जन्म लिया था उसने 30 जनवरी 2025 को जन्म लिया था। ठीक है, और कंपनी का दावा है कि यह विश्व का पहला सफल डी एक्सटेंशन है। डी एक्सटेंशन मतलब क्या होता है कि कोई प्रजाति जो लुप्त हो चुकी है उसको फिर से वापस लाना। तो ये पृथ्वी पर पहली बार क्या है, ऐसा किया गया है कि कोई एक विलुप्त प्रजाति को वापस लाया गया है। समझ लेते हैं क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी जो है ये एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के जीन को क्या करते हैं, एडिट करते हैं। जीन में क्या होता है, डीएनए होता है। तो हम डीएनए में कहीं पर भी कट मार देते हैं, उतना डीएनए निकाल लेते हैं, फिर वहां पर जगह खाली होगी, यहाँ पर हम एक नया डीएनए जो है वो प्लेस कर देंगे, और जो कि प्रोग्राम्ड होगा, जैसा कि डायर वुल्फ के केस में हुआ। तो जीन हमने किसका लिया था, जीन लिया था ग्रे वुल्फ का, और डीएनए किसका था, डायर वुल्फ का था। दोनों को मिक्स करके नया डीएनए बनाया गया, तो नया जीन बनाया गया, और नए जीन का भ्रूण किसमें डाल दिया गया, कुत्ते में डाल दिया गया। क्लियर ना। अब देखिए आगे क्या क्या हो सकता है। ये जो प्यारा सा पक्षी आपको दिख रहा है बिना पंख वाला, इसका नाम है डोडो पक्षी। ठीक है, और ये जो आपको सियार जैसा दिख रहा है, असल में ये टाइगर है, और इसका नाम है तस्मानियन टाइगर। तो ये भी कहा जाता है कि विलुप्त हो चुके हैं। और अब क्या बोला जा रहा है, जो कंपनी है वो ट्राई कर रही है, किस चीज के लिए, वो ट्राई कर रही है इनके डीएनए को कॉपी करके इनको भी फिर से पैदा करने का। तो क्या ऐसे में बहस ये है कि क्या इंसान जो मर गए हैं उनको भी वापस जिंदा किया जा सकता है या नहीं। ठीक है, और किया भी जा सकता है। आप लोगों ने क्लोनिंग पढ़ी होगी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन अभी क्या है, इन पर उतनी चर्चा नहीं है, क्योंकि ये विवाद के विषय बने हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।